प्यारे बच्चों, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम के तहत आज प्रस्तुत है पोएट थॉमस कैरू की पोयम द ट्रू ब्यूटी पर एक्सपर्ट की व्याख्या एवं सारांश। साथ ही साथ स्टैंजा में आए हुए विशिष्ट शब्दों का हिंदी अर्थ एवं स्टैंजा में प्रयुक्त फिगर ऑफ स्पीच, जो कि आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी साबित होंगे। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो तुरंत मिल जाए। तो आइए मिलते हैं एक्सपर्ट से। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पोएट्री में आज हम आपको सेकंड पोयम द ट्रू ब्यूटी के बारे में बताते हैं। इस पोयम में 2 स्टैंजा दिए गए हैं, जिसमें कि पहले स्टैंजा में कवि जो है वो फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताता है, शारीरिक सुंदरता के बारे में वर्णन करता है। सेकेंड स्टैंजा में वो वास्तविक सुंदरता के बारे में बताता है कि जो शारीरिक सुंदरता रहती है वो तो समय के अनुसार नष्ट हो जाती है, लेकिन जो वास्तविक सुंदरता होती है उस पर समय काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से इसमें 2 स्टैंजा हैं, और इस पोयम में जैसे इसकी जो पहला स्टैंजा है उसको हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, उसको समझ लीजिए। जैसे इसमें पहले स्टैंजा में जो फर्स्ट स्टैंजा है, द पोएट सेज दैट द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। A man is attracted by the physical charms of his beloved. He loves her for rosy cheeks. He praises her because her lips are as red as the gem of called coral. He keeps the fire of his love alive by her eyes, which are as bright as the stars in the sky. Thus, his love depends on the physical charms on his beloved. As the time passes, his beloved becomes old. The physical beauty fades away. With the change in her physical attraction, his love also comes to an end. In this stanza, the poet uses star-like eyes, the simile, the figure of speech, and time is personified. As old time makes these decay, is also personification, the figure of speech used here. In the same way, the second stanza, the poet says that the moral qualities are necessary for true beauty. He praises the beauty of mind and soul. A woman who has constant and firm mind possesses true beauty. Gentle thought, peaceful desires combined with love in the same degree are necessary for permanent love. The fire of such a true love never dies. When these things are wanting, the poet does not like rosy cheeks, coral lip, and star-like eyes. He hates physical sweetness. इस प्रकार से इस पोयम में दोनों स्टैंजा में अलग अलग कवि जो है इसमें डिस्क्राइब करता है। और पहले स्टैंजा में वो फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में डिस्क्राइब करता है और कहता है कि फिजिकल अट्रैक्शन टाइम के अनुसार डिके हो जाता है, जबकि सेकेंड स्टैंजा में पोएट जो है वो स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताता है। स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, जो कि समय का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। और जो ट्रू ब्यूटी होती है वो कभी नष्ट नहीं होती। इस प्रकार से इस पोयम में, पोएट छोटी सी पोयम है, पोएट ने इस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया है। इन थीम में हम इसको कह सकते हैं कि द पोएट प्रेजेस स्पिरिचुअल ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, एंड हेट्स फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च्यूज। वर्च्यूज गुण,
द फिजिकल ब्यूटी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे रोजी चीक्स, coral lips, star-like eyes, decreases as the time passes. As a result, the lover's feeling for his beloved cool down. On the other hand, love based on gentleness and purity of mind and soul is everlasting. It goes on inspiring the lover with a greater eagerness and power. Thank you.